हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं साउंड सेंसर के ऊपर। जैसे आपने देखा होगा कि ताली बजाने पे कोई चीज़ लाइट ऑन हो जाती है या फिर एलईडी ऑन हो जाती है, ऐसा कुछ आपने देखा होगा। तो आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं साउंड सेंसर के बारे में। द साउंड सेंसर हैज़ कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ साउंड इन सराउंडिंग. It can be utilized to create a tendency sound responsive or project light like lights that active with the clap or pat feeder that responds to sound. कहने का मतलब मैंने आपको बताया ना, ये ताली बजाने पे एलईडी ऑन हो जाए। आपने देखा होगा ना, रूम में ताले बजा के फैन ऑन हो जाता है, लाइक एलईडी ऑन हो जाती है, बल्ब ऑन हो जाता है। तो बस ये उसकी एप्लीकेशन जो है ना, मोस्ट ऑफ जो यही है। आओ इसको देखते हैं अच्छे से। अब ये सेंसर दिखता कैसे, ये देख लेते पहले। अब ये कुछ ऐसा दिखता है, यू कैन सी। अब इसकी पिन कनेक्शन की बात करते हैं, जो है जीएनडी वीसीसी आउट, और ये इसकी पावर एलईडी है और इसका स्टेटस एलईडी है, और ये है इसका माइक्रोफोन। ठीक है, और ये हम इसकी सेंसिटिविटी भी एडजस्ट कर सकते हैं बाय पोटेंशियोमीटर। ये पोटेंशियोमीटर है। ओके, अब देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम। जैसे कि ये साउंड सेंसर है एंड ये माइक्रोफोन है। इसका जो आउट पिन जो है वो जीपीआई 18 के साथ है, और दूसरा वीसीसी के अंदर है, जीएनडी के अंदर है, ये एसपी ट्यू के 32 के साथ। इंट्रोडक्शन टू साउंड सेंसर. Sound sensor can be used to detect the sound in surrounding environment. There are two type of sound sensor module. दो टाइप के साउंड सेंसर मॉड्यूल होते हैं, देख लेते हैं। डिजिटल साउंड सेंसर मॉड्यूल, एनालॉग साउंड सेंसर मॉड्यूल। अब ये वर्क करता है ऑन ऑफ पे, ये काम करता है एनालॉग और डिजिटल वैल्यू, बोथ आउटपुट, बोथ एनालॉग एंड डिजिटल वैल्यू। देखो, डिजिटल का मतलब ऑन और ऑफ, मैंने आपको पहले ही बताया था डीओ पिन्स और एओ पिन्स के बारे में, तो ये वही कहना चाहता है। द सेंसिटिविटी ऑफ डिजिटल आउटपुट कैन बी एडजस्ट बाय पोटेंशियोमीटर। ठीक है, इसकी जो डिजिटल सेंसिटिविटी जो है वो पोटेंशियोमीटर से एडजस्ट कर सकते हैं। अब ये वाला जो है वो कौन सा है, डिजिटल साउंड सेंसर आउटपुट, चाहे वीसीसी के साथ 5.5 और अपना 5 वोल्ट या 3.3 के साथ, जीएनडी के साथ, और अपना आउट पिन जो है वो हाई, देखो हाई इफ क्वाइट, और लो यदि साउंड डिटेक्टेड। तो ये इसका लॉजिक जो है ये, दिस पिन नीड टू बी कनेक्टेड ESP टू इनपुट पिन के साथ। ओके, ये इसका कनेक्शन माइक्रोफोन, इसकी पिन, स्टेटस एलईडी, पावर, पोटेंशियोमीटर एडजस्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। वो ऑलरेडी एडजस्टेबल ही होता है, बट मान लो आपका सेंसर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, तो आप थोड़ा पीछे आगे पीछे करके आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। The sound has handle inbuilt potentiometer let to use easy to adjust its sensitivity. Additionally, it's come with two indicators आते हैं, दो LED indicators आते हैं, एक तो power LED और एक होता है status LED. One shows the power status, another LED indicate the sound status. Turn on when sound is detected or off when quiet. ठीक है, साउंड जैसे होएगा तो ये LED जो ऑन हो जाएगी, वरना तो नहीं होगी। बढ़िया। एनालॉग, अब आता है अपने पास एनालॉग साउंड सेंसर। अब एनालॉग वाला है, जिसकी पिन्स ये रही। इसमें क्या होता है भाई, 4 पिन्स होती है, देख लो भाई, एओ पिन, जियो पिन, डीओ प्लस और डीओ। अब प्लस नीड टू बी कनेक्टेड 5 वोल्ट, जी पिन कनेक्टेड टू बी ग्राउंड, और डीओ पिन जो हाई और लो पे काम करता है, और एनालॉग पिन जो वोल्टेज वैल्यू जो कन्वर्ट करता है, डिजिटल वैल्यू वोल्टेज वैल्यू कन्वर्ट होती है। ठीक है, तो आउटपुट एनालॉग इंडिकेट साउंड। दिस पिन कनेक्टेड ESP टू एनालॉग पिन के साथ कनेक्टेड होती है, जो वोल्टेज पे डिपेंड करती है। एनालॉग साउंड सेंसर हैज बिल्ट इन पोटेंशियोमीटर दैट लीड टू बी एडजस्ट इट्स सेंसिटिविटी फॉर डिजिटल आउटपुट। एडिशनली इट कम विद 2 इंडिकेटर्स के साथ आती है, एक तो शो करेगा पावर, एक शो करेगा कि है या नहीं है, लाइट डिटेक्टेड है या नहीं है। तो ये क्या करता है, अनदर इंडिकेट द साउंड स्टेटस, टर्निंग ऑन व्हेन साउंड डिटेक्टेड, अदरवाइज ऑफ। तो आई होप समझ गए, 2 टाइप है। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, तो आप यही खरीदे। आगे कैसे वर्क करता है भाई, देख लेते हैं। बिल्डिंग पोटेंशियोमीटर आपको बोला रखा, एडजस्ट कर सकते हो आप फलाना ढिमकाना। ठीक है, साउंड डिटेक्ट होगा तो ये लो हो जाएगा, वन अदरवाइज हाई हो जाएगा। यदि मैं इसकी अपना डिजिटल वाली की बात करूँ तो ओके, डिटेक्टेड मतलब लो, नॉट डिटेक्टेड मतलब हाई। यदि अपन इसकी बात करें तो यही खरीदना मैं तो बोलता हूँ। कनेक्शन मैंने आपको आगे बता दिए हैं। ठीक है,
पिन नंबर 18 के अंदर लगा रखा, आउट पिन जो पिन नंबर 18 के अंदर लगा रखी है, पिन मोड फॉर एग्जाम्पल पिन GP 18 है, ठीक है, इनपुट है। और रीड स्टेटस जो भी है इसका, जैसे 18 के अंदर डिजिटल रीड स्टेटस और साउंड है, जैसे ऑन ऑफ का मतलब है, डिजिटल रीड मतलब ऑन ऑफ का, वो स्टोर होगा इसके अंदर, साउंड स्टेटस के अंदर। अब ये क्या, अब ये कोड किसके लिए, डिटेक्टिंग द साउंड, ईजी है, कोई दिक्कत वाले। 18 का लगा रखा है। इन स्टेटस जो है वो हाई है, मतलब हाई मतलब लो, साउंड नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जो है वो लो ही रखा अपने, हाई रखा है, मतलब साउंड नहीं है, ऐसा हमने मान के रखा है। और करंट स्टेट क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा अपन ने करंट स्टेट में भी। तो द करंट रीडिंग फ्रॉम द इनपुट पिन, कुछ नहीं है अभी, पर ये समझ लो आप। इनिशियली जो है वो हाई है, मतलब हाई मतलब साउंड डिटेक्टेड नहीं है। सीरियल बॉर्ड 9600 है। सेंसर पिन जो अपना इनपुट है, पिन मोड जो इनपुट है अपना। आगे वाइड लूप में क्या है, देखो सेंसर पिन का क्या होगा, डिजिटल रीड जो स्टोर हो जाएगा अपने करंट स्टेट। करंट स्टेट अपना क्या है, इनपुट है, इंटीजर है, ठीक है। आगे अब देखो क्या है, लास्ट स्टेट हाई हो, मतलब लास्ट स्टेट हाई हो, करंट स्टेट लो हो। देखो मैं बताता हूँ लास्ट स्टेट क्या है अपना, मैंने आपको बताया था लास्ट स्टेट हाई, हाई मतलब लो, लास्ट स्टेट का मतलब है कि करंट, मतलब आप अभी कर रहे हो तो उसके पहले क्या था, लो था, हाई था मतलब बंद था, और ये लो है, ठीक है। और अपना लास्ट स्टेट लो है, करंट स्टेट हाई हो, तो बोल लो साउंड डिसअपियर, साउंड डिटेक्टेड। लो मतलब साउंड होता है, हाई मतलब साउंड नहीं होता है। तो ये इसका लॉजिक था। और इसमें क्या है, सेव द लास्ट स्टेट इज इक्वल टू करंट स्टेट। तो सीरियल मॉनिटरिंग के आप देख सकते हो कि साउंड हैज बीन डिटेक्टेड नॉट डिसअपियर, ऐसा कुछ देख सकते हो, ठीक है। तो आप यदि मान लो आपने एलईडी लगा दी है, कोई साथ में एलईडी भी लगा दी है, तो क्या करोगे आप, यदि ये है, ये कंडीशन फुलफिल है, ठीक है, तो आप कोड के नीचे लाइन लिख लेना कि एलईडी हाई कर दो, है ना, पिन नंबर ये जो उसको हाई कर दो, तो एलईडी ऑन हो जाएगी, ठीक है। ट्रबल शूटिंग क्या है भाई ये, if you encounter any issue with the sound sensor functionality, please consider the following steps. ऐसे reduce vibration, mechanical vibration and wind noise can affect the sound sensor performance. To minimize this disturbance, try mounting the sound sensor on stable surface, ठीक है। तो noise आजू बाजू noise हो तो ये दिक्कत कर सकती है। Consider the sensor range. Keep in mind that this particular sound sensor has limited sensing range, approximately 10 inch. For accurate reading, try produce sound closer to the sensor. तो इसकी लिमिट है कि आप, अब आप सेंसर के कुछ ज़्यादा दूर खड़े हो जाओगे, फिर ताली बजाओगे तो ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ा पास में जाना पड़ेगा आपको। हाँ, चेक द पावर सप्लाई, ensure that power supply is clean and free from the noise, and sound sensor is sensitive to power supply interference due to the analog nature. तो पावर सप्लाई का भी ध्यान रखना आप लोग, क्लीन हो, फ्री हो, ठीक है। तो ये था हमारा साउंड सेंसर के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब आपके पास आए तो आप इसको बढ़िया प्रोजेक्ट बना सकते हो, क्लैपिंग वाला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।